हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा इस नए हफ्ते के लिए, इस नए महीने के लिए। दैट इज़ द 1st of September 2025 मंडे। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज बाज़ार वैसे खुला हल्की सी तेज़ी के साथ था। प्री ओपनिंग इंडिकेट कर ही रहा था कि बाज़ार ऊपर खुल सकता है। ऐसे कि गिफ्ट निफ्टी तो अच्छा इंडिकेट कर ही रहा था, 40 पॉइंट्स करीब इंडिकेट कर रहा था पॉजिटिव ओपनिंग के लिए। पर प्री ओपनिंग थोड़ा डावाडोल था बिकॉज शुरुआत में काफ़ी नीचे डाउन टिक देखी गई प्री ओपनिंग में। उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी करके ऑलमोस्ट पॉजिटिव पे आया। सो खुलते के साथ बाज़ार में अच्छी लेवाली देखी गई। ऑटो सेक्टर में तो बहुत अच्छी लेवाली देखी गई, चाहे वो बजाज ऑटो के लीजिए, मारुति, इन सभी शेयर में काफ़ी अच्छी लेवाली देखी गई। इसका कहीं ना कहीं मेन कारण यही था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑटो सेक्टर को और फ्रेश शॉप्स देने की बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसने ऑटो सेक्टर को तो बहुत ही एंथ्यूज किया है कि हाँ, गवर्नमेंट ऑटो सेक्टर के प्रॉब्लम्स को लेके तो सजग है ही। और चूंकि अब उनका रेयर अर्थ का जो इशू है वो भी अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो ही जाएगा बिकॉज अब चाइना से शिपमेंट्स आने ही वाले हैं। द शिपमेंट्स आर वेरी मच रिज्यूमिंग। दे हैव ऑलरेडी चाइना से निकल के शायद कई शिपमेंट्स भारत आने भी लग गए हैं। सो कहीं ना कहीं अब इस तरफ से तो प्रॉब्लम काफ़ी रिजॉल्व हो चुका है। और उसके अलावा बाकी सब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में भी अच्छी लेवाली देखी जा रही थी। सो कहीं ना कहीं बाज़ार में आज जिसको बोलते हैं एक सेलिंग एग्जॉशन का भी एक फैक्टर था। और एकदम साफ दिख रहा था कि एफआईआई सेलिंग उतना था नहीं बाज़ार में, क्योंकि एफआईआई सेलिंग अगर रहता है तो बाज़ार प्रेशर में तो रहता है। क्योंकि और ख़ास करके जब बाज़ार एक बार ऊपर बढ़ता है तो फिर एफआईआई कोई मौका छोड़ते ही नहीं है उसको फोड़ने के लिए। पर आज वैसा हुआ नहीं बिकॉज क्लियरली एफआईआई सेलिंग थी ही नहीं। और जो शाम को फिगर्स आए हैं वो तो साफ इंडिकेट कर ही रहे कि कोई आज मेजर एफआईआई सेलिंग थी नहीं बाज़ार में। हालांकि ये कुछ हद तक कह सकते हैं ये यूएस में जो लेबर डे हॉलीडे आज, उसके कारण भी हो सकता है। सो बट लेट्स सी कल से अगर एफआईआई सेलिंग फिर से चालू होता है कि नहीं, वो एक फैक्टर टू वॉच आउट रहेगा। और उसके अलावा बाज़ार में कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज़म तो था ही। एक वजह ऑप्टिमिज़म का मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो यूएस के जो फॉरेन अफेयर्स के जो मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है, पोस्ट किया गया है, जो कि भारत को कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना डॉविश इंडिकेशन था भारत के, और एक सफ़ेद फूल लेके कि हाँ अभी बहुत हो गया तनातनी, अब हम चाहते हैं थोड़ा एक बार बात कर लें, ट्रेड इश्यूज़ को आपस में रिजॉल्व कर लें। सो इस और थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा था, तो वो भी क्या पता एक पॉजिटिव इंडिकेटर था जिसके कारण अगेन लेवाली आई। सो ऐसा कुछ भी होता है तो जो डेस्परेट बायर्स है वो तो कूदने पे एकदम आतुर रहते हैं, बिकॉज जैसा हम पहले भी कहते हैं बाज़ार में डेस्परेट बायर्स की भी कोई कमी नहीं है। देयर आर ऑलवेज पीपल हु हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी एंड आर ऑलवेज डेस्परेट टू राइड ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, या कोई भी उनको समझ में आता हो कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अब आ सकता है तो बस हमको तो उसमें बैठना है। सो ये एक फैक्टर इन प्ले था। और बस वही कहीं ना कहीं उस शॉर्ट कवरिंग भी था ही, कहीं ना पिछले सप्ताह जो बाज़ार लगातार गिरा था उसका शॉर्ट कवरिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा देखने को मिलेगा ही। सो शॉर्ट पोजीशंस कैरी ओवर हुए ही काफ़ी सारे पिछले महीने। सो वो भी एक फैक्टर है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो बाज़ार में आज वैसे तो तेज़ी का माहौल था, पर क्या ये कल तक टिक पाएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज कल अगर एफआईआई सेलिंग फिर से रिज्यूम हो जाती है तो फिर बाज़ार पे प्रेशर बनेगा, और एफआईआईज अगर फुल ऑन सेलिंग करेंगे तब तो बाज़ार के लिए फिर तो गिरना और आसान हो जाएगा। और चूँकि बाज़ार बढ़ चुका है, सो लेट्स सी कल का क्या रहता है। पर कहीं ना कहीं अगर ये तो पक्का है अगर एफआईआई सेलिंग कल नहीं आता है तो इसका मतलब काफ़ी हद तक ये जो ट्वीट्स आए हैं, उसके अलावा जो ट्रम्प की तरफ से भी ट्वीट्स आए कि आज फिर से उन्होंने ट्रूथ सोशल में ट्वीट किया, हालांकि उसका जो जिसको बोलते हैं ना द लेवल वाज स्लाइटली लेस, इट साउंडेड लेस रिटोरिक, माने आज लग रहा था जैसे कम झगड़ा करने के मूड में थे।
अभी तक जितने भी ट्वीट उन्होंने डाले हैं एकदम जैसे लग रहा था कि बहुत ही झगड़ा करने वाले मूड में थे और एकदम झगड़ते हुए उन्होंने डाला। इस बार लग रहा था कि कम झगड़े हुए मूड में डाल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी रियलाइजेशन आ रहा हो कि खाली ये झगड़ा मोल के फ़ायदा नहीं है, बात करके रिजॉल्व करना ठीक रहेगा। और अगर इसके कारण एटलीस्ट अगर 25% जो टैरिफ्स लगे हैं भारत की गुड्स पे वो अगर हट जाते आने वाले दिनों में तो बाज़ार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस और यूएस इंडिया रिलेशंस बाय पर से इसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये टैरिफ्स लंबे चलते हैं तो यूएस इंडिया रिलेशंस लॉन्ग टर्म डैमेज की ओर बढ़ रहे हैं और वो होके ही रहेगा। फिर चाहे बाकी आने वाले यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस कितना ही कर ले, कितना ही तू मैं कर ले, कितना वो दिल भरी बातें कर ले, पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा और ख़ास करके भारत की तरफ से तो ट्रस्ट एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर ऐसा होता है तो बाज़ार फिर जो निफ्टी है वो जो कि लग रहा था कि 24,000 की ओर पिवट कर सकता है, इस बार हो सकता है फिर से 25,000 की ओर पिवट कर जाए। सो यही सिनेरियो अभी तक का आज का बाज़ार का तो यही सिनेरियो है। बट हाँ, वॉलेटिलिटी इज़ एक्सपेक्टेड, वॉलेटिलिटी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, स्विंग्स रहेंगे बाज़ार में। अभी लगेगा बाज़ार एकदम से फिर से गिर जाएगा, हो सकता है फिर से यू टर्न आ जाएगा, बाज़ार फिर से बढ़ने लग जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या पता बाज़ार रुक जाए फिर गिरने लग जाएगा। सो ये डावाडोल की स्थिति तो चलती रहेगी, जिसको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बाज़ार का मूड है वो बदलते रहेगा टाइम टू टाइम। हाँ, ये कि एक अगर जो इंडेक्स को देख के अपनी निवेश करते हैं या इंडेक्स बेस्ड निवेश करते हैं उनके लिए थोड़ी निराशा हाथ लग रही है, बिकॉज अगर आप देखें तो 1.5 साल से निफ्टी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, 22,500 से लेके 25,000 के बीचों बीच ही चल रहा है। सो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है इंडेक्स इन्वेस्टर्स के लिए वो ख़राब होते जा रहे हैं। पर ऐसा नॉर्मल है, बिकॉज कई हर समय इंडेक्सेस वो बार बार नहीं 10-10, 15-15% के रिटर्न्स एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न्स देना बहुत मुश्किल है। ये एक साइकिल के वे में बढ़ते हैं, कभी 2-3 साल हो सकते हैं आपको बहुत कम रिटर्न दे या एकदम भी रिटर्न ना दे, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक साल एकदम एकाएक 30 से 40% रिटर्न्स दे दे, तो कई सालों का जो कसर है वो एक बार में निकाल देते हैं। सो एकदम निराश होने की भी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अर्निंग्स बढ़ते रहने चाहिए, ग्रोथ होता रहना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है बाज़ार का जो भाव है वो ग्रोथ पे ही टिका है। अगर ग्रोथ रुक जाता है तो बाज़ार के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म तो रखना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस। सो थैंक यू। आज का डेली वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Do hit the bell icon for regular update on our videos, and do comment on our videos. Any suggestions you want to give, we are always open for suggestions. Any stock specific views or queries, again please write or comment on our videos. We will always get back to you and help you in any way possible. Thank you.